चाइना जो काफ़ी टाइम से पाकिस्तान का शुगर डैडी बना हुआ था और जिसने अभी अभी अपने हाथ पीछे खींच लिए सीपैक से, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को रंगे हाथ पकड़ लिया अमेरिका के साथ गुल्लू गुल्लू करते हुए। तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं। जिसके बाद पाकिस्तान को चाइना ने लात मार के भगा दिया। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। और उसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब होने लगी। ऊपर से एशिया कप में भी जलील होना पड़ रहा है। इंडियन प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे हैं कि कहीं पाकिस्तानी साले घड़ी ना चुरा लें। इंडियन प्लेयर्स तो पाकिस्तानियों के आसपास भी नहीं जा रहे हैं, कहीं साले पर्स ही ना मार लें। हो गई मामू, मामू, रे मामू। अभी कच्चे हो बेटा। माफ कर दो। इतना सब होने के बाद पाकिस्तान को आटे और पानी की जरूरत तो थी ही, पर अब साथ में ना जरूरत थी नए बाप की। पाकिस्तान अपने अडॉप्शन का कटोरा लेके इधर उधर भाग रहा था। जैसे चाइना का डेड ट्रैप बहुत फेमस है, वैसे ही पाकिस्तान का कटोरा ट्रैप वो भी बहुत फेमस है। और इसीलिए पाकिस्तान को कोई भी देश मुंह नहीं लगा रहा है आजकल। मेरे साथ, आपके साथ जी। और पाकिस्तान को नए बाप की जरूरत अर्जेंट थी, मतलब अर्जेंसी बहुत भयंकर थी। मतलब इतनी अर्जेंसी जितनी आर्यन खान को क्रूज में जाके अपनी तलब मिटाने की होती है, उतनी अर्जेंसी। क्योंकि ऐसे लावारिस टाइम में अगर डीएनए अब्बू यानी भारत वो फिर से पेलना शुरू कर दें तो बचाएगा कौन। और इसीलिए पाकिस्तान ने सऊदी जाके किसी तरीके से सऊदी अरेबिया को फंसा लिया। आया हूं तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा दी। और दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल डिफेंस डील वो साइन हो गई, जिसमें अगर एक कंट्री पे अटैक हुआ तो वो दोनों कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। और फिर आखिरकार पाकिस्तान को अपना नया अब्बू मिल ही गया। लेकिन इसमें ना सऊदी ये पॉइंट शायद ढंग से समझ नहीं पाया। अगर पाकिस्तान कोई टेररिस्ट अटैक करता है जो करेगा ही, जैसे पुरानी फिल्मों में रंजीत को तलब उठती थी, वैसे ही पाकिस्तान को टेररिस्ट अटैक की क्रेविंग होती रहती है। तो अब पाकिस्तान का टेररिस्ट अटैक वो सऊदी का टेररिस्ट अटैक भी माना जाएगा। चलो, इस डील में पाकिस्तान का तो फायदा है, ये तो समझ में आ रहा है, पर सऊदी का क्या फायदा है? हो सकता है सऊदी को बदले में बोल दिया गया हो कि अब पाकिस्तान से सऊदी में कोई भी भिखारी नहीं आएगा, बस एक ही भिखारी आएगा और उसका नाम शाहबाज होगा। इस डील के बाद पाकिस्तान ने राहत की सांस ली होगी और सऊदी ने भिखारी ना आने के बाद राहत की सांस ली होगी। अब सऊदी अरेबिया चाइना का रिप्लेसमेंट करेगा और चाइना वाला काम करेगा। अब थोड़े दिनों के बाद पाकिस्तान सऊदी के पास चला जाएगा और कहेगा अब्बू अब्बू पैसा दो, लॉलीपॉप खिला दो और पैसा दो। पाकिस्तानी मांगते जाएंगे, सऊदी अरेबिया देता जाएगा। बहुत दिनों से पाकिस्तान में टेररिस्ट भूखे हैं, ना ठीक से खाना मिला है, ना पानी, और ना ही कोई नया हथियार। जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है, उसी तरह पाकिस्तान को नया अब्बू मिलता देख KRK बहुत ज्यादा खुश है। जैसे पाकिस्तान को नहीं, उसे ही नया अब्बू मिल गया हो। KRK बोल रहा है कि सारी दुनिया अभी पाकिस्तान के साथ डील करना चाह रही है। बहरीन, कतर, UAE। KRK की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा तो खुश ये लग रहा है कि अब इंडिया पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन नहीं बोल पाएगी। अब साला मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी मूवी का नाम देशद्रोही क्यों रखा गया था। वो इसी की बायोग्राफी लगती है। पहली बात तो पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान बोल दिया, बाकी सब अंडरस्टूड है। बाकी हाँ, एक बार को सिर्फ टेररिस्ट नेशन बोलोगे तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस देश की बात हो रही है, पाकिस्तान, फिलिस्तीन या कतर। पर जहां पाकिस्तान वर्ड यूज हुआ तो भैया बात क्लियर है, पाकिस्तान मतलब टेररिस्ट का ओयो। साले पाकिस्तान में दाऊद ओसामा जैसे लोग रहते हैं। ओसामा इनका हीरो था। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। यस। और दाऊद इनका समझी। A string of national political parties have hit out at the government decision to allow Miandad, now a relative of terror kingpin Dawood Ibrahim, into the country. ओसामा पाकिस्तान में मिलता है, वो भी पता है कहाँ? मिलिट्री बिल्डिंग्स के पास।
दाऊद और ओसामा ने पाकिस्तान को 5 की रेटिंग दे रखी है भाई साहब, 5 की रेटिंग।